हरे कृष्णा। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 2 अक्टूबर। तो आज मैंने 2 अलग अलग डेक यूज़ किया है। ये है ब्लू कलर का डेक और ये ट्विन फ्लेम डेक। ठीक है, तो देखते हैं आज की रीडिंग क्या आती है। ओके, तो कार्ड शफल करता हूँ मैं और देखते हैं कि हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। 5 कार्ड चुनने हैं हमें। ठीक है, यह है पहला कार्ड, ये दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, 3 कार्ड आ गए। यह चौथा कार्ड, अब 5वां कार्ड चुनना बाकी है। ठीक है, दरअसल ये एक कोशिश होती है उनके दिल का हाल आप तक पहुंचाने की। ठीक है, कई बार हम जानना चाहते हैं क्या चल रहा है उनके दिल में, है ना, और अच्छा भी लगता है उनके दिल का हाल जानते हुए कि शायद वो कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। तो इससे अच्छा है हम खुद ही समझ लें कि क्या चल रहा है उनके लाइफ में, है ना। तो ये थोड़ा सा है इसके बारे में। ठीक है, और अब है 5th कार्ड। तो 5 कार्ड्स आ गए। अब देखते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। ओके, तो पहले ये 5 कार्ड्स मैं प्लेस करता हूँ। ओके 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 ओके, ठीक। भले ही मैंने डेक बदल लिया हो लेकिन जैसा पिंक वाला डेक है वैसे ही इसकी रीडिंग आए हैं। ये आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। ओके, ठीक। तो मैंने कार्ड्स यहाँ पे रख दिए हैं। अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड कौन सा आता है? हाँ, स्टक। वो स्टक हो चुके हैं, किसी रिलेशनशिप में स्टक हो चुके हैं या किसी सिचुएशन में स्टक हो चुके हैं और वहाँ से बाहर कैसे निकले ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे लॉकडाउन हुआ था, हम लोग सब स्टक होकर रह गए थे, कहीं बाहर नहीं निकल सकते थे, तो वैसे उनको फीलिंग आ रही है। एंड ये फीलिंग इतनी प्रबल है कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि ये फंस गए हैं। द पर्सन इज स्टक ओवर देयर। एंड क्योंकि वो स्टक हो गए हैं तो आई थिंक वो आपके बारे में सोच रहे हैं एंड वो आपसे मिल नहीं सकते। ओके, सो ये जो व्यक्ति हैं ये किसी सिचुएशन में, किसी रिलेशनशिप में स्टक हो चुका है और उसे आपकी तरफ आने की चाह है, आपकी तरफ आना चाह रहा है। ओके, सो ये पर्सन आपको काफ़ी मिस करता है। ओके, स्पेशली दोपहर के वक्त, दोपहर से 1 से 3 बजे के वक्त आपको ज़्यादा मिस करेगा। खाना खाते टाइम आपको ज़्यादा मिस करेगा। ओके, सुबह के 9 से 10 बजे तक आपको ज़्यादा मिस करेगा। दोपहर के 10 से 1 बजे तक ज़्यादा मिस करेगा। शाम के 6 से 7 और आई थिंक रात के 9 से 11 बजे तक आपको बहुत मिस करेगा। आई थिंक ये चल रहा है उसको। एंड द पर्सन इज जस्ट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। बहुत अट्रैक्शन है उनको आपकी तरफ। एंड स्पेशली आपका परफ्यूम उनको बहुत पसंद है। ओके, एंड ये बस आपका साथ चाहते हैं, कैसे भी करके आपसे मिलना चाहते हैं, आपको कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सिचुएशन जो है वो इनके कंट्रोल में नहीं है, तो ये अपने सिचुएशन वो कंट्रोल नहीं कर सकते। देयर इज़ समथिंग अबाउट इट। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न व्हाट इज़ हैपनिंग बिटवीन द पर्सन्स लाइफ। ये स्टक हो चुके हैं पूरी तरह से और अब इस सिचुएशन से कैसे निकले या फिर जिस भी रिलेशनशिप में है वो
ओके, तो वहाँ से कैसे निकलेंगे ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, सो ये तो पहला रीज़न है कि वाई द पर्सन इज़ फीलिंग स्टक। आपसे मिलना चाहता है, ये उनकी पहली ख्वाहिश है। और दूसरी ख्वाहिश है जहाँ पे अटक गए हैं वहाँ से बाहर निकलना। उनकी काफ़ी कोशिशें चल रही हैं कि जहाँ पे भी अटके हैं वहाँ से बाहर निकले, लेकिन क्लू नहीं मिल रहा है। और आई थिंक आपसे भी इनका मधुर संबंध नहीं हो रहा है, आपसे इनकी वार्तालाप बंद हो चुकी है। समहाउ द पर्सन इज़ नॉट कम्युनिकेटिंग टू यू। आप इनको शायद रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, इन्होंने शायद आपसे पूछा भी होगा कि क्या डिसाइड किया है, एंड आप इनसे कुछ बातें बयां नहीं कर रहे हैं, आप अपने दिल तक ही वो बातें रख रहे हैं। तो ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि आप आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। व्हाट इज़ योर रीज़न, व्हाट इज़ योर मोटो, है ना, कि आप क्या चाहते हैं। प्यार तो है आपको और ये समझते हैं, लेकिन जैसे हालात इनके सामने हैं वैसे हालात का अगर आपको सामना करना पड़ा तो आप क्या करोगे, ये इनका सवाल होगा आपसे। तो इसलिए स्टक फील कर रहे हैं, एंड आई थिंक वो सोच रहे हैं कि आप इनकी सिचुएशन समझ नहीं सकते कितनी भी कोशिश करें कि क्यों स्टक है, रिलेशनशिप में है या फिर कहीं पे अटक गए हैं, अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों, क्या करेगा ये इंसान। तो ये सिचुएशन का एनालिसिस करने को बोल रहे हैं आपको। वही ये हेट कर रहे हैं। ओके, तो ये हेट दोनों तरफ से हो रहा है। ओके, थोड़ा सा हेट आपकी तरफ भी हो सकता है क्योंकि आप रिप्लाई ही नहीं कर रहे हो, उनको बात ही नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद दिस पर्सन। तो हम कहते हैं आई हेट यू, आई हेट यू। सो सच काइंड ऑफ हेट इज गोइंग ऑन। गुस्सा है आपके ऊपर क्योंकि आप इनको जवाब ही नहीं दे रहे। ओके, ये भी होता होगा कि इनके ख्वाब में आप आते हो। ओके, वो आपको स्पेशल नाम से बुलाते होंगे। ओके, कुछ गिफ्ट देते होंगे आपको, और जो भी आपकी फेवरेट प्लेस है वहाँ पे मिलते होंगे इन देयर ड्रीम्स। लेकिन अभी आप इनको कोई भी जवाब नहीं दे रहे हो, आपने इनको लटका के रखा है ना। तो ये अपनी लाइफ में मूव ऑन भी नहीं हो सकते बिकॉज द पर्सन इज़ फीलिंग टूवर्ड्स यू, उसकी फीलिंग है आपकी तरफ। तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता, है ना। लाइफ में इंसान कब आगे बढ़ता है, जब उसके सामने से सब कचरा हट जाए, है ना, एक पूरी लंबी सड़क हो आगे बढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे डाइवर्जन हो रहा है, पल पल पे उनको आप ही दिख रहे हो, आप ही उनको याद आ रहे हो, तो इसलिए वो हेट कर रहा है। सेकेंडली, वो जिस रिलेशनशिप में है अभी उसको हेट कर रहा है। द पर्सन इज हेटिंग द रिलेशनशिप क्योंकि वहाँ पे स्टक हो चुका है। अगर ये स्टक नहीं होता तो हेट नहीं करता, लेकिन क्योंकि स्टक हो गया रिलेशनशिप में, इसका मतलब आई थिंक ये इस रिलेशनशिप से बोर हो गया है, ऊब गया है। बाकी ज़्यादा कुछ और रीज़न नहीं है, लेकिन यही रीज़न लग रहा है कि ऊब गया है, बोर हो गया है रिलेशनशिप से, इसलिए वो हेट कर रहा है। ओके, वैसे अगर देखा जाए तो इस व्यक्ति को ऐसा करने का कोई भी रीज़न नहीं है ना। तो शायद अकेला हो या इंसान, सिंगल हो, ओके, या रिलेशनशिप में हो, वट एवर द पर्सन इज गोइंग ऑन, इसके पास कोई भी रीज़न नहीं है। दो बातें होती हैं यहाँ पे, या इसको कोई भी रीज़न नहीं है आपको नकारने का, डिक्लाइनिंग योर लव, डिनाइंग योर लव, कोई भी ऐसी बात नहीं है। सेकेंडली, ये जिस रिलेशनशिप में है वहाँ पे भी खुश रह सकते हैं, वहाँ पे भी कोई रीज़न नहीं दिख रहा क्योंकि उनको वो सब मिल रहा है जो उनको चाहिए था, या जिनकी अपेक्षाएं होती है नॉर्मली, जनरली। ओके, तो ये सभी इनके पास है। सो जहाँ पे स्टक हो चुके हैं, ओके, ये हेट कर रहे हैं लेकिन रीज़न इनको मिल नहीं रहा है ना। अगर आप भी इनको पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न, तो वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे ठीक से कि क्या रीज़न है। घुमा घुमा के बातें आपसे बयां करेंगे कि ये होगा, वो होगा, ये बातें होंगी, वो बातें होंगी। सो समथिंग इज़ लाइक दिस गोइंग ऑन, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई द पर्सन इज़ फीलिंग लाइक दिस। ओके, फ्रस्ट्रेशन काफ़ी आ गया है इस इंसान को, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड इंसान है। ओके, और इसलिए हो रहा है कि वो आपसे मिल नहीं पा रहा है। ओके, आपसे कुछ चीज़ें बयां नहीं कर पा रहा है। इसके दिल में तो बहुत ख्वाहिश है आपसे मिलने की, चीज़ें बयां करने की, है ना, एक्सप्लेन करने की कि क्या है मेरे लाइफ में, क्या चल रहा है, मैंने क्या सोचा था, क्या पाया मैंने। तो शायद इसकी फैमिली जो है वो इसके इच्छा के विरुद्ध जा रही है। ओके, एंड फ्रस्ट्रेशन इज गोइंग ऑन टू दिस पर्सन। ओके, ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी आ सकता है, आई थिंक ये बार बार चीज़ आ रही है, नो रीज़न। ओके, ये व्यक्ति शायद किसी के साथ रिलेशनशिप में था,
एंड राइट नाउ द पर्सन हैज़ लेफ्ट हिम और हर, उस व्यक्ति ने इसको छोड़ दिया है या फिर ये व्यक्ति इससे दूर चली गई है, इससे भी ये फ्रस्ट्रेटेड है। ओके, तो इसकी फ्रस्ट्रेशन के कई सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो आप हो सकते हैं कि आपसे कम्युनिकेट नहीं हो सकता। सेकंड रीज़न तो ये बनता है कि द पर्सन कुड बी इन कनेक्शन और कॉन्टैक्ट विद समवन एल्स, अ थर्ड पार्टी, एंड दैट पर्सन हैज़ लेफ्ट दिस पर्सन। If there's gonna be a third person in this relationship, that is only for, you know, his physical need. That's it, nothing else. Okay. हालांकि अगर ये पहले से ही किसी और रिलेशनशिप में है इसको छोड़ के, सो ये निकलता है कि वो व्यक्ति काफ़ी अच्छी है एंड इनकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया है, तो कोई रीज़न नहीं मिल रहा है इनको वो रिलेशनशिप तोड़ने का। हालांकि ये चाह रहे हैं ब्रेक द रूल्स, ये रूल्स ब्रेक करना चाह रहे हैं, है ना। तो शायद आपने भी कहा होगा कि यू नीड टू ब्रेक द रूल्स। ओके, तो शायद इन्हें अपने फैमिली के खिलाफ जो है कोई फैसला लेना होगा समवॉट, एंड शायद ये अकेले रह रहे हैं कहीं पे, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही है फैमिली से बात करने की। ओके, एंड ब्रेक द रूल्स इसलिए भी हो रहा है क्योंकि शायद इनको फ्लर्टिशियस की आदत थी, फ्लर्टिशियस नेचर के थे, बहुत फ्लर्टी थे, एंड शायद अगर आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, तो उनको सभी बातें और चीज़ें क्लियर करनी होंगी। मे बी आप उनका फ़ोन चेक करेंगे, स्टेटस चेक करेंगे, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हिज और हर लाइफ, तो उनको वो सब चीज़ें बंद करनी होगी टू कनेक्ट विथ यू। तो ये करने का ये इंसान सोच सकता है या फिर सोच रहा है टू ब्रेक द रूल्स। इनको कुछ रूल्स ब्रेक करने पड़ेंगे टू कम्युनिकेट विथ यू, टू कनेक्ट विथ यू, टू कॉन्टैक्ट यू। अब बात ये आती है कि आप इन्हें अपनी लाइफ में एंट्री करने देते हैं या नहीं, बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ये आपके एक हाँ के ऊपर डिपेंड है कि ये व्यक्ति क्या कर सकता है। हालांकि ये तैयारी बहुत दिखा रहा है, लेकिन इसके पीछे रीज़न भी बहुत सारे हैं, है ना। पहले तो बात ये आ रही है कि नो रीज़न, मतलब ये व्यक्ति जहाँ है खुश रह सकता है, बहुत खुश, लेकिन बार बार आपके बारे में सोच रहा है। अब क्या आप भी इनके बारे में सोच रहे हैं, ये क्वेश्चन उठ सकता है। अगर ये क्वेश्चन उठा तो ये बात आएगी, आपके लिए उनको ब्रेक द रूल्स करने ही होंगे, विदाउट विच वो आगे नहीं बढ़ सकते। और क्या आप ये चाहेंगे, ये आपके ऊपर होगा। ओके, ये जो नेक्स्ट सेट है वो टोटली अलग कहानी बयां कर रहा है। ओके, हार्ट मेल्टेड, ये जो व्यक्ति है वो पूरा प्यार में घायल हो गया है, पूरा प्यार में है आपके। द पर्सन इज जस्ट इन लव विथ यू। ओके, टोटली लव विथ यू। एंड यहाँ पे थोड़ा एक और भी सिग्नल मिल रहा है, हालांकि ये सभी कार्ड्स में एक और सिग्नल मिल रहा है। द पर्सन इज इन लव विथ हिज और हर लव। तो दो चीज़ें बयां हो रही है। ये आप भी हो सकते हैं, हालांकि क्या इनका कोई सीक्रेट क्रश है जिसे आप जानते हो, या फिर आपको कभी लगा हो कि इनकी केमिस्ट्री है, तो शायद इस व्यक्ति के बारे में भी ये सोच सकते हैं। सो समथिंग इज़ गोइंग ऑन, इट्स ऑल अबाउट हिज हार्ट। किसी के भी तो बारे में इनको सोच के बहुत अच्छा लग रहा है, हार्ट इनका मेल्ट हो रहा है, टोटली प्यार में पागल हो चुके हैं पूरी तरह से, एंड उस व्यक्ति से बहुत प्यार करने लगे हैं, काफ़ी प्यार करने लगे उस व्यक्ति से। ये बात उनके लाइफ में हो रही है, दिस द थिंग हैपनिंग। इसलिए वो डिसाइड कर रहे हैं नीड टू सेट फ्री। जो भी इनके ऊपर बंदिशें लगाई है, बंधन है इनके ऊपर, वो सब तोड़ना चाहते हैं, सभी प्रकार की बंदिशें। कास्ट का इशू हो सकता है, रिलीजन का इशू हो सकता है, सिटी का इशू हो सकता है, एजुकेशन का इशू हो सकता है, इंटर रिलीजन मैरिज या फिर अरेंज मैरिज का इशू, तो कई सारे इशू हो सकते हैं। लेकिन फिर भी इन सभी बंदिशों को तोड़ना चाह रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनका हार्ट मेल्ट हुआ है। द पर्सन इज़ इन लव, मैडली इन लव, टोटली प्यार में पागल है इंसान, और अभी चाह रहा है कि कैसे भी करके उस व्यक्ति से मिले जिनके ऊपर इनका दिल आ गया है। एंड ये ट्विन फ्लेम जैसा लव है, टोटली ट्विन फ्लेम लव, मतलब रह ही नहीं सकता है इंसान इसके बगैर। अब तक चाहे जैसे भी हो उन्होंने लाइफ काटी है, लेकिन अभी ये नहीं रुक सकते। द पर्सन नीड्स एंड वॉन्ट्स टू कनेक्ट हिम और हर। जो भी वो व्यक्ति है उनसे उनको कनेक्ट होना ही है ना। हालांकि डेस्टिनी इनको थोड़ा रुका सकती है, इनका अप्रोच थोड़ा धीमा हो सकता है, लेकिन ये पर्सन किसी भी हाल में रुकने वाला नहीं है।
द पर्सन इज़ इन डायर नीड टू मूव, ये किसी भी हालत में आगे बढ़ना ही चाहता है। फिर चाहे इसको रोकने के लिए कोई आए या ना आए, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है। इनफैक्ट जो व्यक्ति हैं, शायद अगर आप भी वही हो तो शायद आप भी इसको कह सकते हैं कि वाई सो हरी, या फिर आप सरप्राइज हो सकते हो कि अचानक से आपको मिलने आ सकते हैं, आपको वीडियो कॉल कर सकते हैं सडनली आउट ऑफ ब्लू 8-9 महीने के बाद। आई थिंक ये नंबर्स आपको मैच कर सकते हैं, 23, 24, 21, 22, 7, 17 और 25, समथिंग अबाउट दिस नंबर्स। ये पर्सन शायद आपको कॉल कर सकता है, सडनली वीडियो कॉल कर सकता है एंड सडनली आपसे बात करने लगा या फिर आपसे कम्युनिकेट करने लगा कि वो आपसे दूर नहीं रह सकता। सो जैसे नई शादी होती है और दुल्हन मायके जाती है, फिर दूल्हा कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ऐसी ही हालत इसकी हुई है। द पर्सन कांट स्टे अवे फ्रॉम यू, ये आपके बगैर नहीं जी सकता, नहीं रह सकता, इसको आप चाहिए ही चाहिए। इसके लाइफ में काफ़ी सारे बदलाव हो रहे हैं एंड बदलाव से मतलब है पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, मैं कहूँगा हो सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है। इनकी ड्रिंकिंग की हैबिट, स्मोकिंग की हैबिट, जो सही लड़के नहीं हैं या फिर सही लोग नहीं हैं, उनसे इनकी दोस्ती छूट जाएगी। ये सीरियस हो जाएंगे अपने काम के प्रति, दिल लगाकर, मन लगाकर काम करने का सोचेंगे, मोस्टली बिजनेस माइंडेड होंगे। ओके, ज़्यादातर जॉब में ट्राई करेंगे, लेकिन आपके कारण इनका कहीं पे ज़्यादा मन नहीं लग सकता। अगर बिजनेस है तो वहाँ पे टोटली मन लाकर काम कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर हो रहा है, अपने आप को बदल रहे हैं, अपना हेयर स्टाइल बदल रहे हैं, जैसा उनका लुक है वो बदल रहे हैं, ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर रहे हैं, शूज़ चेंज कर रहे हैं। तो पूरा मेकओवर कर दिया है इसने अपना, इस व्यक्ति ने अपना, एंड द पर्सन वांट्स टू कनेक्ट यू, किसी भी हालत में आपसे मिलना चाहता है। अब बस ये 2 कार्ड्स रहे हैं और 2 कार्ड्स का मतलब वही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये है शाइनेस, सो ये जो व्यक्ति है ये आपसे बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहा है। इसको आप मॉडर्न लगते हो, मॉडर्न, एंड आप बहुत लिबरेट नेचर के लगते हो इनको, लिबरल नेचर के। ओके, यू आर अ फास्ट फॉरवर्ड पर्सन, हग्स एंड किसेस बहुत जल्द आप कर सकते हो, ऐसा इसको लगता है। एंड यू आर अ वेरी मॉडर्न पर्सन, इसको लगता है। तो आपसे कोई बात छुपाने की ज़रूरत नहीं, ऐसा इनको लग रहा है। हालांकि अपने आप को एक्सप्रेस करने से चूक जाते हैं। द पर्सन इज़ नॉट दैट लिबरल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो इतनी जल्दी खुद को बयान नहीं कर सकते आपको। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उनके लाइफ में, ओके, और इस तरह से हुई है कि शायद आप भी इनको नहीं पहचानोगे। क्या ये वही व्यक्ति है जिनको मैंने कभी देखा था, कभी जाना था, या जिनका मैंने फ़ोटो देखा था? शायद फेसबुक से इसकी और आपकी मुलाकातें हुई होंगी, जान पहचान हुई होगी, व्हाट्सएप के थ्रू हुआ होगा कनेक्शन। वन ऑफ योर फ्रेंड कुड हैव आस्क्ड यू टू मीट दिस पर्सन, तो फेसबुक, व्हाट्सएप या अब किसी दोस्त के थ्रू आपको कनेक्शन हुआ होगा इस व्यक्ति से। लेकिन अभी ये व्यक्ति पूरी तरह से चेंज हो रहा है, चेंज हो चुका है, ऑलमोस्ट पॉसिबिलिटी है। एंड अभी तो फुल मून था, तो इसका जो प्यार था वो तो उधान पे आया था पूरी तरह से। ये आपको बहुत पागलों की तरह मिस कर रहा था, लेकिन अपनी फीलिंग्स आपको इजहार नहीं कर पा रहा है, बहुत शाय फील कर रहा है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से शाय है, बोल्ड भी है इंसान, ब्लंट भी है, लेकिन आपके सामने इसकी बोलती बंद हो जाती है। लुकिंग एट यू, इफ़ यूर अ गर्ल, आपका ब्यूटीफुल नेचर, जो क्लोथ्स आप पहनते हो, आपका परफ्यूम, आपकी स्माइल, आपके हेयर स्टाइल, सबका ये पूरी तरह से दीवाना है। एंड इफ़ यू आर अ गाय, देन द पर्सन इज़ जस्ट मैडली इन लव विथ यू। आपके बाइसेप्स होंगे या फिर योर एटीट्यूड, स्पेशली योर आइज, योर चिन, ओके, एंड योर एटीट्यूड, ये उनको बहुत पसंद है। एंड द पर्सन इज़ ट्राइंग टू मेक यूनियन विथ यू। उनको लग रहा है कि बहुत ही जल्द इनको आपसे यूनियन चाहिए एंड आपके साथ यूनियन में आ सकते हैं। सो दिस कुड बी हैपनिंग। ये व्यक्ति सोच रहा है यूनियन के बारे में, क्योंकि हालात ही ऐसे बने हैं, एंड आई थिंक ये उनको इजहार हो रहा है मन ही मन में।
कि आप ही हो जो इनके लिए बने हो. सो वॉट एवर द पर्सन इज इन हिज और हर माइंड, जो भी व्यक्ति इनके दिल में है वो व्यक्ति इनके लिए ही बना है, ऐसे इनको फीलिंग आ रही है, ट्विन फ्लेम की फीलिंग. और अब ये इनसे ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता, फिर कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे. इनके दोस्त इनको हर्ट करे, फैमिली हर्ट करे, लेकिन ये आपसे या फिर उस व्यक्ति से मिलने को तड़प रहे हैं एंड मिल के ही छोड़ेंगे. सो यूनियन उनके लाइफ में आ रही है एंड आई थिंक द पर्सन हैज़ बीन वेटिंग फॉर दिस. तो शायद काफ़ी पैसा इकट्ठा किया इस व्यक्ति ने कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ पैसे को. किसी से बात भी की है कि यू नीड टू सपोर्ट मी. ओके, तो फर्स्ट स्टेप जो होगी वो आपसे मुलाकात करनी होगी, आपसे कम्युनिकेट करना होगा एंड आपको दिल का इजहार करना होगा. हालांकि उसके बाद आपका क्या रिएक्शन आता है या उस व्यक्ति का क्या रिएक्शन आता है ये देखने लायक होगा, क्योंकि इसके बारे में तो प्रेडिक्शन नहीं है. इट्स अबाउट व्हाट डू दे फील, उनके दिल का हाल. उनके दिल का हाल तो ये है कि आपके लिए वो पागल है. ओके, ये उनके लाइफ में चल रहा है. पहले तो ये आ गया कि वो ब्रेक द रूल्स करना चाहते हैं एंड राइट नाउ द पर्सन वांट्स यूनियन. तो क्या होगा इसमें से, ये देखने लायक होगा. तो ये था आज का रीडिंग. आई होप दिस कुड रेजोनेट विथ यू. थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस.